नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आप जानते हैं कई दिन से आपका वीडियो भी नहीं बन पा रहा था। दिक्कत ये है कि आपका जो ऐप है वो काम नहीं कर रहा है। 3 दिन हो गए हैं लगातार। मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान होंगे। कोई बात नहीं है। अब मुझे ये लग रहा है कि आप अपना शायद आप सही काम करें, ठीक है। और हमारा पेपर भी आपका जो है लगा हुआ है एसएससी जीडी का, उसमें आपका हिंदी का पोर्शन आना है और हिंदी हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी 2-3 दिन से। समस्याएं थी बहुत सारी, ठीक है। तो उन समस्याओं को हो सकता है अब आपके दूर हो जाएं। आइए हम शुरू करते हैं। और हिंदी में आपका दूसरा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था शब्दभेद। शब्दभेद में आपने देखा था, शब्दभेद से पहले आपने वर्णमाला कर रखी है, लेकिन शब्दभेद आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो शब्दभेद आपका दूसरा चैप्टर है। तो इसमें आप जानते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि शब्दों के आधार पर यानी रचना के आधार पर आपके शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जानते हैं कि रचना के आधार पर आपके शब्द होते हैं बेटा 3 प्रकार से। एक होता है हमारा रूढ़ वाला शब्द, ठीक है। एक कौन सा होता है आपका, एक होता है रूढ़ शब्द, ठीक है। दूसरा वाला कौन सा होता है, दूसरा वाला बात होता है हमारा यौगिक, ठीक है। कौन सा होता है बेटा, एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है हमारा यौगिक शब्द और तीसरा होता है हमारा योग रूढ़ शब्द। कौन सा होता है बेटा, योग रूढ़ शब्द। अब आप पहला जो पढ़ेंगे आपका प्रकार वो है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिसका कोई एक निश्चित अर्थ होता है, अगर उनको अलग अलग कर दिया जाए तो उनका अर्थ निरर्थक हो जाता है, ठीक है। कोई भी शब्द, जैसे हम पानी, अगर हमने लिखा पानी, पानी तो एक शब्द है, इसका अर्थ है, ठीक है, जल है। अगर इसको पानी को अलग अलग कर दिए पा प्लस नी, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। तो यही होता है आपका रूढ़ शब्द, यानी इनको अगर अलग अलग कर दिया जाए तो इनका कोई भी अर्थ नहीं रहता है, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे रूढ़ शब्द। तो इसमें ही पहला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य किस प्रकार का शब्द है। तो मनुष्य क्या है बेटा, एक तरह से एक आपका रूढ़ शब्द है। क्या शब्द है बेटा, आपका रूढ़ शब्द है। और जानते हैं आपका इसे टुकड़े करोगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। वैसे एक अर्थ है मनुष्य, आपका जानते हो, जो आदमी होता है, मानव होता है, उसको मनुष्य कहते हैं। लेकिन माँ अलग करें, नु से अलग करें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार के शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। दूसरा है हमारा कि ऐसे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं लेकिन उनके टुकड़े करने पर वो निरर्थक हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो आपको मैंने ये अभी बता ही दिया है, वो कहलाते हैं आपके बेटा क्या, रूढ़ शब्द। क्या कहलाते हैं आपके बेटा, रूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, कमल किस प्रकार का शब्द है। तो कमल के अगर आप टुकड़े करोगे बेटा, ठीक है, तो अगर इसका टुकड़े कर दोगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। का अलग कर दोगे या माँ अलग कर दोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। अब वैसे एक अर्थ है, आप जानते हो कमल है आपका एक तरह से फूल है, ठीक है। जो आपका राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल ही है, लेकिन अलग अलग कर देंगे। जैसे पंकज है, ठीक है, पंक प्लस जा, ठीक है। तो ये तो है बेटा, जा का मतलब वो आप जानते हो, पंख वाला में दिला दो जो कीचड़ में जन्मा होता है, ठीक है, जिसका जन्म कीचड़ में हुआ होता है, तो वो होता है वो हमारा वो होता है कमल। तो पंख और जा का मतलब है, ठीक है। लेकिन बेटा कमल का अर्थ नहीं है, कमल का एक ही शब्द है जिसको बोलते हैं आप योग रूढ़ शब्द। तो यही है हमारा योग नहीं, सॉरी, रूढ़ शब्द है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है, ठीक है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। तो देखो नाक, पीला, कान, ये सब आपके रूढ़ शब्द हैं, एक ही अर्थ है इनका, ठीक है। ना और का करोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन महापुरुष, महा अलग करोगे, पुरुष करोगे तो दोनों अलग आएंगे। महान आप जानते हो, महा मतलब महान, ठीक है, और पुरुष तो ये आपका केवल ये महापुरुष है। ये आपका बेटा कौन सा शब्द हो गया बेटा, ये आपका हो गया यौगिक शब्द हो गया महापुरुष, लेकिन आपका ये रूढ़ शब्द नहीं है, ठीक है। अगर इसके महा प्लस पुरुष करोगे तो दोनों के अर्थ निकल रहे हैं अलग अलग। और जबकि आप रूढ़ शब्द जानते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अगर उसको अलग अलग कर दोगे तो वो निरर्थक हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है ये पूछा गया है बेटा आपका, ठीक है।
जैसे घोड़ा है, किताब है, कुत्ता है, ये आपके क्या है बेटा, रूढ़ शब्द हैं। लेकिन एक दंत वाला जो है बेटा, ये हमारा का एक का अलग अर्थ हो जाएगा, दंत का अलग, एक दांत वाला ये अलग हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा रूढ़ शब्द नहीं है ये वाला, ठीक है। फिर इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से छठा वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है। देखो ये फिर आ गया, तो बेटा रात, आग, बात, इनका अगर आप इनको तोड़ोगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। देखिए मदांग का इसका अर्थ निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का डी। क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब आशा करते हैं आपको समझ गए होंगे आप, जो आपका रूट शब्द की चल रहे हैं पहले तो ये क्वेश्चन, ठीक है। अब जो आपका 7वां क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूट शब्द नहीं है। देखो फिर आ गया आपका, देखो बगीचा अलग अलग करोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, बगीचा एक ही अर्थ होता है जो आप इसे बोलते हैं बाग लक्ष्मी, ऐरावत। लेकिन बेटा नीलकंठ आप जानते हो, नील जिसका नीला है जिसका कंठ, अर्थात वो कौन है आप बेटा, शंकर महादेव है ना। तो ये आपका जो शब्द हो जाएगा योग रूट शब्द हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारा है, इसमें रूट शब्द नहीं पूछा है कौन सा नहीं है, तो रूट शब्द आपका नीलकंठ नहीं है, ठीक है, 7वें क्वेश्चन का। अब 8वें क्वेश्चन का जो है आपका कमीज किस कौन सा शब्द है, ये पूछा गया है। कमीज जो है बेटा कौन सा शब्द है, तो कमीज आप जानते हैं, कमीज कौन सा है बेटा आपका, ये रूढ़ शब्द है। अलग अलग करेंगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। अब 8वां 9वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है। रूट शब्द है ये कह रहा है बेटा आपका, ठीक है। तो आप बताओ कौन सा ऐसा इसमें होगा 9th वाले में जो आपका रूट शब्द होगा। देखो अभाव, आ का अलग भी होता है ना भाव, जिसका भाव नहीं है, तो ठीक है। आ का भी अर्थ है नहीं, भाव का भी अर्थ है, ठीक है। तो ये तो यौगिक शब्द हो गया। पंकज आ गया, पंक का अलग अर्थ होता है, जा का अलग है, जो कीचड़ में हुआ है, पंक मतलब कीचड़, जा में से उगा हुआ, जो कीचड़ में उगा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं बेटा हम कमल, जो आप जानते हैं। दशानन भी जानते हैं, जैसे जिसके सिर, ठीक है। लेकिन रा नहीं बेटा अलग अलग करो, रा अलग करो, नहीं करो, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, हमारा रूढ़ शब्द है, यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका दशानन। नहीं, उसमें पूछा है कौन शब्द रूढ़ शब्द है, तो वो है रानी, ठीक है। ये रानी क्या है, अलग अलग करेंगे अर्थ तो ये निरर्थक हो जाएगा, बाकी सब अलग अलग कर दोगे सबके अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। देखो योग शब्द वो शब्द होता है जिसको अगर तोड़ दोगे आप तो दोनों के अर्थ निकलेंगे आपके यहाँ अलग अलग। और अगर आपसे पूछा योग रूढ़ शब्द तो दोनों शब्द अलग अलग हो जाएंगे बेटा हमारे, ठीक है। और इसका कोई तीसरा अर्थ निकलेगा, ठीक है। वो आपको आगे पढ़ाएंगे, क्लियर हो जाएगा। अभी आपको मेन फोकस रखो रूढ़ शब्द पर। आपको योग शब्द भी आएंगे और योग रूढ़ शब्द भी आएंगे, वो आगे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है, तो इसमें भी आप बता दो बेटा कौन सा रूढ़ शब्द है। देखो बेटा कुपुत्र आप जानते हो, कुपुत्र मतलब बुरा पुत्र है ना, कु में से अलग हो जाएगा, पुत्र अलग हो जाएगा, दोनों का अर्थ निकल रहा है, कु में से बुरा, पुत्र पुत्र आप जानते हो क्या है। और तो पीताम्बर भी आ जाएगा, पीला है जिसका अंबर, जलज जल में जो उत्पन्न हुआ था वो जलज कहते हैं। लेकिन इसमें आपका कौन सा आपका है सही लग रहा है आपको, जो रूढ़ शब्द है वो है पाँच। पाँच को अलग करोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा बेटा आप। तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया हो अब तो अपने 10 क्वेश्चन कर दिए हैं रूढ़ शब्द के ही, ठीक है। तो निम्नलिखित में से जल कौन सा शब्द है, आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ आपने अब ये भी बेटा जल को आप तोड़ोगे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इस मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये क्या शब्द है बेटा, ये शब्द है आपका रूढ़ शब्द, ठीक है। अब 12वां है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, तो आप बताइए 12वें का आंसर आपके हिसाब से कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो पंकज नहीं है बेटा, पंख अलग कर दिया, जा अलग कर दिया, दोनों का अर्थ निकला है। पंख में से कीचड़, जा में से जन्मा, जैसे कीचड़ से जन्मा हुआ होगा, दोनों का अर्थ जलज, जलज से जो जल से जन्मा। विद्यालय, विद्याधन आलय, तो विद्या के भी अलग होता है, आला के मतलब घर होता है, विद्या का जो घर होता है वो विद्या, तो आप जानते हो। ये कमल जो है बेटा ये क्या है आपका, यही है आपका रूढ़ शब्द, ठीक है। इसको तोड़ोगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। अब है 13 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द का उदाहरण है। अब आपका इसका आंसर आपको क्लियर पता हो जाना चाहिए। आप तो
रंगीला, तो रंग अलग करो, गीला भी कर दो, अलग अलग हो जाएगा हमारा। धार्मिक भी अलग हो जाएगा बेटा। लेकिन आपका जो कल है, का और अलग का अलग करोगे तो बेटा कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो यही है आपका रूढ़ शब्द। ठीक है, नमक, इसको भी तोड़ दोगे, नमक धन ईन, ठीक है, नमकीन हो जाएगा हमारा। ये भी आपको टूट जाएगा बेटा। धार्मिक का भी एक, धार्मिक धन एक, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रंग धन ईला, तो ये जिनको टूट लेंगे आपको और अर्थ भी निकलेगा, लेकिन जिसका अर्थ नहीं निकलता है वो ही हमारा होता है रूढ़ शब्द। 14वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है। बहुत जल्दी जल्दी करेंगे आप। 14वें का आंसर बताइए आप जल्दी से जल्दी। ठीक है, जैसे नमक तोड़ेंगे बेटा, नमक का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, ना अलग करोगे, का अलग करोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो यही है हमारा रूढ़ शब्द। 15वां है आपका, 15वें का आंसर बताइए आप, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है। तो बेटा चंद्र है इसका। ठीक है, महर्षि की सत्संग, महर्षि आपके संग विच्छेद करोगे तो हो जाएगा, भव प्लस सागर भी हो जाएगा बेटा, सत्संग का भी हो जाएगा, लेकिन चंद्र का नहीं होगा। तो चंद्र भी क्या हो जाएगा हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लीजिए आप इनको तो। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, रचना के आधार पर आपके शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। चलिए, अभी जूनियर स्टैंडर्ड का पेपर हुआ था, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन आया था हमारा। ठीक है, शब्दों को प्रकार से बाकी के उसके आया था, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कितने, जो हमारा रचना के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं वो हर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हों, अब देखो ये हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं। यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसको अगर आप तोड़ें तो उसके खंड भी हों, और खंड क्या हों बेटा आपके, वो सभी खंड हों सार्थक। तो ऐसे को कहते हैं, आपने बता चुका हूँ, ऐसे को कहते हैं हम क्या, जिसके निरर्थक होते हैं इसको तो हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। और जिसको सार्थक होते हैं जिसके खंड, उसको बोलते हैं हम यौगिक शब्द। क्या बोलते हैं इसको, यौगिक शब्द। अब आया बेटा 18वां क्वेश्चन, पूछा गया है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है। तो कल रूढ़ शब्द है, जप भी है, जल भी है, लेकिन छात्रावास, छात्र अलग कर दोगे प्लस वास, जिसमें छात्र बेटा वास करते हैं, वास में निवास करते हैं, उसी को हम कहते हैं बेटा क्या, छात्रावास। तो आपने देखा कि यौगिक शब्द में क्या है, अगर इसको तोड़ोगे तो दोनों के तोड़ने के बाद में दोनों के अर्थ निकलेंगे। तो ऐसे शब्दों को ही हम कहते हैं बेटा यौगिक शब्द। ठीक है, अब क्लियर थोड़ा थोड़ा होता चला जाएगा आपको। अब 19वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में समूह में सभी शब्द कौन योग के हैं, यानी कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सभी शब्द यौगिक हैं। देखो, घोड़ा तोड़ोगे नहीं अर्थ निकलेगा, किताब का भी नहीं, अजा भर का निकल आएगा, लेकिन उसने पूछा सब का, तो ये पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपका रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई अलग हो जाएगा, घर, रसोई का घर ही है, अनपढ़। ठीक है, ये भी टूट जाएगा, पुस्तकालय भी, और राजमहल भी टूट जाएगा। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जाएगा, और आपको ये पता भी लग चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां, वो है आपका, निम्नलिखित शब्दों में सभी यौगिक शब्द का चयन कीजिए, मतलब सही का, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका यौगिक शब्द है। तो बेटा बताइए, घास, मकान, रोटी, नहीं, सहपाठी आपका ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। जो सहपाठी आप जानते हो, सह हमारे साथ में, पाठी में पढ़ने वाला, तो यही है आपका यौगिक शब्द। ठीक है, थके तो नहीं है, अभी तो 14 मिनट हुई हैं, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दिन बाद आपकी आज क्लास चल रही है। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का उदाहरण है, कौन सा यौगिक शब्द का उदाहरण है। पैर है, हाथ है, सिर है, या मानवता है। अब तो आपको देखते ही पता कर दोगे, मानवता ही इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, मानव के लिए अवता, ठीक है, वो हो जाएगी मानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का उदाहरण बताइए, मतलब यौगिक शब्द का फिर पूछा है आपका, बताइए। 22वें का बहुत जल्दी बता दीजिए। दुकान,
और दार, दुकान प्लस दार, दुकान का जो मालिक होता है उसी को बोलते हैं हम दुकानदार। 23वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से योग शब्द का उदाहरण बताइए। अब बता दी, धुआं पखेड़ देंगे आप तो इसको। अब सहपाठी अभी बताया था हमने। 23वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से योग शब्द का उदाहरण बताइए। आप तो नहीं छोड़ोगे, आप कौन सा योग शब्द है ये बताइए आप, ठीक है। 24वें का बताइए आप। चंद्रशेखर है बेटा, चंद्र है जिसके सिर पर, तो बेटा तीसरे अर्थ की तरफ ये इशारा कर रहा है, ठीक है। जैसे आपका आपने बहुब्रीहि समास पढ़ा था, तो वो तो जाएगा योग रूढ़ शब्द, ठीक है। ये है हमारा कौन सा बेटा, पाठशाला, ठीक है। पाठ की शाला हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। कौन सा हो जाएगा, बी वाला, पाठशाला। 25वां, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का उदाहरण बताइए। कौन सा यौगिक शब्द का उदाहरण है, आप बताइए। 25वें का कौन सा हो सकता है, तो गजानन नहीं होंगे, ठीक है। गज है जिसके आनंद, ठीक है। जंगल भी नहीं होगा, नीरज भी नहीं होगा, आपका होगा वृद्धाश्रम। वृद्ध जहाँ पर आश्रम लेते हैं वही होता है हमारा वृद्धाश्रम। 26वां, निम्नलिखित में से योग शब्द का उदाहरण बताइए। फिर आपसे पूछ लिया गया है योग शब्द कौन सा है, तो बताइए आप योग शब्द कौन सा हो सकता है 26वें का, बताइए भैया। इसमें सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, सामाजिक दोनों का अर्थ निकल जाएगा और उसके संधि विच्छेद भी हो जाएगी बेटा, ठीक है। और 27वां है, निम्नलिखित में से कौन सा योग शब्द का चयन कीजिए। फिर आपका योग शब्द है, बताइए इसमें से आपको कौन सा लग रहा है कि योग शब्द होता है, तो बेटा धनवान, ठीक है। धन प्लस वान, तो यही हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और आपको ये तुरंत आप बता ही दोगे, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप रूढ़ शब्द ढूंढ लो, रूढ़ नहीं होगा वो ये यौगिक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द नहीं है, अब ये पूछा गया है, ठीक है। अब बताइए बेटा कौन सा इसमें ये योग शब्द नहीं है। पराश्रित भी हो जाएगा, परा अलग हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा, जल में मग्न, सर्व में श्रेष्ठ, ये भी हो जाएगा। तिरंगा बेटा, तिरंगा तीसरे शब्द की, 3 रंगों से रंगा हुआ है, ठीक है, तिरंगा। तो बेटा ये तीसरे शब्द की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर नहीं होगा, यही हमारा सही होगा कि ये यौगिक शब्द नहीं है। तोड़ने पर अलग अलग इसका अर्थ नहीं निकलना है। आपको ये लग रहा होगा सर तिरंगा तो 3 रंगों से रंगा हुआ है, लेकिन बेटा इसमें क्या है, वो तीसरे अर्थ की तरफ इशारा कर रहा है हमारा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द नहीं है, फिर पूछ लिया गया है आपका 29वां क्वेश्चन। तो 29वें का कौन सा सही होगा, आप बताइए। निर्माण, निर्गम, नवरत्न यानी विद्या, ठीक है। विद्या का तो कोई एक ही अर्थ होगा आपका, ये पूछा गया है कौन सा नहीं होगा। 30वां कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है। 30वां पूछा कौन सा यौगिक शब्द है बेटा, बताइए। निर्जल हो जाएगा आपका, ठीक है। कौन सा जगह, निर्जल, बिना जल के होता है निर्जल, नी प्लस जल, निर्जल, बिना जल का होता है वो होता है निर्जल, ठीक है। थके तो नहीं हो, अभी 18 मिनट हुई हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन रखें और कर लें, चलो 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। अब आपका योग रूढ़ शब्द चल रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दशानन शब्द है, तो आपको पूछे लग गया दशानन क्या होता है बेटा, जिसके 10 सिर होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रावण कहते हैं। इसका देखो तोड़ने पे क्या है, वो तीसरे अर्थ की तरफ इशारा करेगा, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा क्या बेटा, दशानन। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा जाएगा हमारा, दशानन, यानी दशानन क्या है, योग रूढ़ शब्द है। पंकज, 32वां क्वेश्चन है आपका, पंकज शब्द किस शब्द का भेद का उदाहरण है, तो बताइए बेटा पंकज का कौन सा होगा। पंकज भी होगा बेटा क्या, योग रूढ़ शब्द। कौन सा हो जाएगा आपका, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा पंकज, ठीक है। देख लेंगे, आपको लग रहा होगा सर योग शब्द भी है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है वो, ठीक है। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द का उदाहरण बताइए। कौन सा ऐसा है जो योग रूढ़ है, बताइए। 33वें का कौन सा होता है, देखो लंबोदर, मैंने बताया था ज़्यादातर बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे। लंबोदर आप जानते हैं, जिसका लंबा है जिसका उदर, कौन है वो, इतना ही आपको ज़्यादा पता होगा, भगवान जी हैं कोई, ठीक है, गणेश या आपके जो भी हैं। 34वां है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द नहीं है, तो 34वें का कौन सा हो जाएगा बेटा,
आपका हो जाएगा बेटा चौराहा। ठीक है, 4 राहों क्योंकि उसको हम चौराही तो कहते हैं। अब है आपका योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है, बताइए कौन सा है जो योग रूढ़ का उदाहरण है। योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है 35वें का, आप बताइए। 35वां हो जाएगा बेटा जल, जलज, जल में जो उत्पन्न होता है। ठीक है, तीसरा की तरफ इशारा करेंगे हमारा, ये हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, अब आपका पीताम्बर, लाल फीता शाही और चारपाई निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं। पीताम्बर तो आप तुरंत समझ जाएंगे, पीताम्बर वाला जो हमारा 36 में है ये हमारा योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। कौन शब्द हो जाएंगे बेटा हमारा, ये हो जाएंगे हमारे योग रूढ़ शब्द। ठीक है, 37वां है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा है जो योग रूढ़ शब्द नहीं है, तो आप बता दोगे, ये हो जाएगा हमारा कूड़ा। कौन सा हो जाएगा बेटा, कूड़ा, यह योग रूढ़ नहीं है। 2 मिनट की बात हो रहा है। चक्रधर शब्द है, चक्रधर शब्द क्या है बेटा, यही है हमारा योग रूढ़। चक्रधर कौन है, किसके पास चक्र है बेटा, आप जानते हैं श्री कृष्ण है, इस चक्र को धारण किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 39वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द नहीं है। तो 39 में कौन सा योग रूढ़ शब्द नहीं है, सुविचार नहीं है बेटा, सुविचार ये योग शब्द है, अच्छे विचार जो होते हैं। अब आपका है लास्ट क्वेश्चन 40वां, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, ये पूछा गया है। तो ये चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला वो कौन होते हैं बेटा, आप जानते हैं, वो एक भगवान जी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, आशा करते हैं आपने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम आपको कल कराएंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आपको इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, और आपकी क्लास डेली चलेगी, टेंशन नहीं लेने का है, बस पढ़ते रहना है। जो आपके दिमाग में टेंशन है उसको कम करो, ज़्यादा टेंशन लोगे तो आपको, आप जानते हो, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जितना भी आपका बनना है उतना आप पढ़िए। आपका एग्जाम टाइम पर हम आपको अच्छी तरह से रिवीजन क्लास में भी करा देंगे, इतनी टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपका दिन शुभ हो।